हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार हम वीडियो लेकर आए प्रशांत धवन सर की। और जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर दे रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन पता क्या है दोस्तों, ये है ब्रह्मोस डील इज नाउ ऑफिशियल। फिलीपींस अप्रूव्स $374 मिलियन डील विद इंडिया। सोचो सोचो, पैसा बरसेगा अब डिफेंस सेक्टर से। भारत पहली बार एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इतनी बड़ी डील, आज तक हम सबसे बड़े निर्यातक देश थे, वेपन्स खरीदते थे हम सबसे ज्यादा, और अब हम बेचना शुरू कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की सफलता के तहत ये प्रोग्राम है। ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है और अपनी हम जो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बिल्कुल वो सेल भी कर रहा है। अपनी रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और बहुत ही अच्छी खबर है। हम देखते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित कर रहा है एक तरीके से। और मैं हूँ राघव, ये है संजीव। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ शुरू करें। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मिसाइल एक्सपोर्ट डील अब हो चुकी है फाइनल। कंफर्म कर दिया फिलीपींस ने कि ये लोग पे करेंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस को $374 मिलियन। एक्चुअली ऑलमोस्ट $75 मिलियन के आसपास का ये अमाउंट है। इंडियन रुपीस में ये हो गए लगभग 2800 करोड़ रुपए। ये जो अमाउंट है इसका 51% मिलेगा इंडिया को, 49% जो है प्रॉफिट्स का ये मिलेगा रशिया को। और इस डील का अप्रूव होना मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि जो भी ये ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगे फिलीपींस के लिए, ये इंडिया में ही बनने हैं। इंडिया ही इन मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करेगा। आप कह सकते हैं इंडिया ही मेन ड्राइवर है इस ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील का। और यहां पर आप देख पाओगे ये है नोटिस ऑफ अवार्ड। ये वैसे साइन काफी महीने पहले कर लिया गया था, मगर रिसेंटली इसको रिलीज किया गया मीडिया में बाय फिलीपींस गवर्नमेंट। यहां पर आप देख पाओगे दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रपोजल ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन प्रोजेक्ट फॉर द फिलीपींस नेवी विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस प्रपोजल इन द अमाउंट ऑफ, जो अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है करीब $374 मिलियन, ये एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि फिलीपींस को इस मिसाइल से क्या फायदा होगा, क्या अमेरिकन सैंक्शंस का यहाँ पर डर है, सिंस काटसा इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में किस दिन में, और हो सके तो ये भी बताना कि इसको सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है। क्या हमने उस वक्त अचीव किया था कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 11 मई, 6 जून, दिसंबर 5 या फिर जनवरी 5। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत से बहुत ही जल्द बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल्स ये पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे फिलीपींस को। अब इनकी डिलीवरी कब स्टार्ट होगी इसके बारे में डिटेल्स पता है नहीं, मगर मोस्ट प्रोबेबली आज के समय तो आपको पता होगा। ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया की वेरियस स्टेट्स में करनी है। रिसेंटली ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूपी में करने के लिए हमने यूपी में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में फिलीपींस को बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल मिलने वाले हैं। और फिलीपींस में आपको ये बता दूं, चाहे साइज में देखकर आपको लगे कि टापुओं का एक ग्रुप सा है, एक ह्यूज कंट्री है, आसियान देश है, 11 करोड़ की आबादी है फिलीपींस की। उसके अलावा देखो, जब भी हम लोग इंडिया में बात करते हैं ना ब्रह्मोस सेल के बारे में, तो सीधा माइंड में आता है चाइना। चाइना को जवाब दे दिया, चाइना को इससे टक्कर मिलेगी। तो देखिए, बिल्कुल चाइना को तो ऑब्वियसली इससे थ्रेट महसूस होगा। ठीक है, फिलीपींस के पास जब ब्रह्मोस आ गया है तो जो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है वहां पर चाइना नर्वसनेस महसूस करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है फिलीपींस का क्लेम साउथ चाइना सी में। फिलीपींस सारे स्पार्टली आइलैंड्स को क्लेम करता है। फिलीपींस आप अगर देखें तो वियतनाम के बाद दूसरा देश है जो चाइना के क्लेम को डायरेक्टली काउंटर करता है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, फिलीपींस का यहां पर डिस्प्यूट ना सिर्फ चाइना के साथ है, वियतनाम के साथ भी है। और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। फिलीपींस के बाद पॉसिबिलिटी है कि वियतनाम को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसा लगता होगा अमेरिकन को जब वो खुद देखते होंगे कि उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स है उनका एडवांटेज लेकर मिसाइल्स यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही है। बट दिस इज जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, हम सबको ये पता है कि फिलीपींस मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मोस को वियतनाम के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा, वियतनाम भी फिलीपींस के अगेंस्ट नहीं यूज करेगा। अगर ब्रह्मोस का भी यूज होता भी है तो ये चाइना के अगेंस्ट ही यूज करने वाले हैं दोनों देश। और अभी तो देखिए, ब्रह्मोस सिर्फ फिलीपींस ने लिया है ना, उसके बाद वियतनाम, फिर ब्राजील, कई और देश हैं। मेरा मानना है कि ब्रह्मोस को ही बेच कर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेगा।
और सिंस यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है फिलीपींस इंडिया डिफेंस सेल रिलेशनशिप की, तो इसके बाद अब पॉसिबिलिटी है कि 2028 तक हम और भी बहुत कुछ फिलीपींस को बेचे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर मैं इतनी छोटी से कैसे कह सकता हूँ कि फिलीपींस परचेज करेगा ही, क्या पता इनके पास बजट ना हो। देखिए बजट है फिलीपींस। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पर, फिलीपींस का एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट है यूएसए के साथ। इसको कहते हैं म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बाय यूएस एंड फिलीपींस। अब आप सोच कर देखिए, एक कंट्री को जब वरदान दिया गया हो कि कल को कोई भी आप पे अटैक कर, तो माना जाएगा कि यूएसए पे अटैक हुआ है, वो देश अब ब्रह्मोस मिसाइल क्यों परचेज करेगा? रीजन देखिए यहाँ पर यही है कि चाइना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है और यूएसए पर कंट्रीज डिपेंड करना चाहती नहीं है। जापान के साथ भी सेम केस है, जापान के साथ भी यूएसए का डिफेंस पैक्ट है, तब भी आपने देखा है कि जापान का जो डिफेंस बजट है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यूएसए पर कब तक डिपेंड कर लेंगे। आज से 10 साल बाद चाइना एक जो विराट रूप लेगा, इनकी जो नेवी है काफी डेवलप कर पाएगी, तब यूएस अकेले चाइना से नहीं बचा पाएगा। इन कंट्रीज के पास खुद भी कोई वेपन्स होने चाहिए ताकि इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस दे पाए चाइना को। तो इसलिए इन लोगों ने डिसाइड ये किया, फिलीपींस के लोगों ने डिसाइड ये किया कि 2028 तक मॉडर्नाइज करेंगे अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स को। इसके लिए इन्होंने सेट असाइड कर लिया है $5.6 बिलियन का अमाउंट। ये जो अमाउंट है ये इस तरीके से बांटा जाएगा, 2.6 बिलियन होंगे एयरफोर्स के लिए। तो मैं ये भी कहूँगा इन द फ्यूचर हो सकता है कि हम तेजस भी एक्सपोर्ट करें यहाँ पर फिलीपींस को, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। 1.4 बिलियन है नेवी के लिए, इसमें से 1.4 में से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 400 मिलियन के आसपास तो ब्रह्मोस ले गया। उसके अलावा भी काफ़ी स्कोप है, अभी हम सबमरीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिलीपींस को, 1 बिलियन का इनका और अभी यहाँ पर कोटा बचा हुआ है, तो उसमें से भी कुछ मिलियंस इंडिया की तरफ आ सकते हैं। फिर आखिरी है 890 मिलियन फॉर दी आर्मी। यहाँ पर भी काफ़ी स्कोप है आर्मी के लिए। आपको पता है इंडिया आज के समय राइफल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, हेलमेट्स, एम्यूनेशन, बहुत टाइप का इक्विपमेंट इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ डील्स हो सकती हैं। और देखिए इतिहास को आप अगर देखो डिफेंस डील्स का, तो यूजुअली क्या होता है कि जब एक बड़ा देश एक कोई मिलिट्री आइटम को परचेज करता है तो उसके बाद बाकी कंट्रीज एक के बाद एक ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलीपींस के बाद बाकी जो 9 आसियान कंट्रीज हैं, ये भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स परचेज करे। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मगर इंडिया से ही क्यों परचेज करेंगे? देखो इंडिया से इसलिए परचेज करेंगे क्योंकि चाइना के साथ तो इनका डिस्प्यूट है, ठीक है। यूएसए के पास जाएंगे तो यूएसए इनको सॉफ्ट लोन की फैसिलिटी देता नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर समझदारी ये करी है, इन कंट्रीज की जो लिमिटेशंस है उनको भी समझा है। फिलीपींस के साथ जो ये डील करी है, इसके पीछे इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि हमने $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रखा है फिलीपींस को। इसका मतलब ये है कि जो ये पूरी डील है $375 मिलियन की, इसमें से जो 100 मिलियन है ये फिलीपींस को इमीडिएटली पे करने की आवश्यकता नहीं है, किश्तों में पे कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक, और इंटरेस्ट रेट भी काफी हद तक लो होगा इस सब में। तो इंडिया यही करने वाला है, लाइन ऑफ क्रेडिट। इंडिया की जो डिफेंस फॉरेन पॉलिसी है इसमें क्रिटिकल रोल होगा। हम इंडोनेशिया, उसके अलावा वियतनाम, वेरियस कंट्रीज को कह सकते हैं कि ये लीजिए 200-300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एंड बाय इंडियन मेड डिफेंस प्रोडक्ट्स। देखिए हमें कोई नुकसान है नहीं। जो अमाउंट मान लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलना था करीब 1 साल में, 2 साल में, वो मिलेगा 7-8 साल में। बट डिफेंस डील्स तो आपके पास आ रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, इंडिया में हम जॉब्स तो क्रिएट कर रहे हैं। और देखो जब बाहर की कंट्रीज डिमांड करती है और आप उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपके देश में भी इनोवेशन और ज़रा जागती है। आप सोचते हो कि ये जो प्रोडक्ट है हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट कैन बी बिल्ट इन दिस वे एज वेल। इससे और ऑप्शंस ओपन होती हैं। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है। और सिंस फिलीपींस MTCR का मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर नहीं है, तो फिलीपींस को हम 300 किलोमीटर के ऊपर की रेंज का ब्रह्मोस एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट वेरिएंट फिलीपींस को मिलने वाला है ब्रह्मोस का, इसकी रेंज होगी एट मैक्स 290 किलोमीटर, जो काफ़ी है क्योंकि ये एंटी शिप वेरिएंट ले रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मोस का। इन लोगों का मेन टारगेट होगा चाइना की फ्रिगेट्स, चाइना के डिस्ट्रॉयर्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप देखो ये बात हुए फोटो है, इस तरीके से फिलीपींस यूज करेगा ब्रह्मोस मिसाइल को। इस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो 290 किलोमीटर्स रेंज इज मोर देन इनफ फॉर देम। नाउ अब हम आते हैं काटसा एक्ट पर, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस एक्ट में आप सबको बताया होगा यूएस ने दुनिया को ये कहा है कि जो रशिया से लेगा वेपन उन पे लगाएंगे हम सैंक्शंस। इंडिया पे सैंक्शंस अभी तक बाय द वे लगे नहीं है, इवन तो हमने S-400 रशिया से परचेज कर लिया, मगर कई और डील्स हैं। फॉर एग्जांपल कमाओ हेलीकॉप्टर की डील, वो यूएस ने कैंसिल करवा दी इन सैंक्शंस की वजह से। तो क्या ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा हो सकता है? देखिए नहीं,
ब्रह्मोस मिसाइल के इशू को लेकर यूएस काफी क्लियर है कि सिंस ब्रह्मोस मिसाइल को एक ऐसी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिसका मेजॉरिटी स्टेक इंडिया के पास है, तो इसलिए कार्डसा सैंक्शंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए फिलीपींस भी काफी हद तक टेंशन फ्री है। और ये देखो, रशिया के लिए भी एक बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का मॉडल है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके हम लोग वेपन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अफ्रीकन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, इवन मैं कहूंगा साउथ अमेरिकन कंट्रीज इन द फ्यूचर। क्योंकि इंडिया के साथ आप अगर कंपनी ओपन करते हो तो वहां पे सैंक्शंस का खतरा होगा नहीं। मैक्सिमम इनको यही करना है कि प्रॉफिट का जो लार्जर पोर्शन है 51% ये दे देना इंडिया को, और बाकी पोर्शन ये खुद एंजॉय कर सकते हैं। ये रशिया के पास एक काफी अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू नॉट बीइंग एबल टू सेल एनी डिफेंस इक्विपमेंट एट ऑल। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1998 11 मई को हमने पोखरान टेस्ट किए थे, तो इसी वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का वीडियो का होता है यहीं पे अंत। और क्या कहेंगे आप? मैं तो बस ये कहूँगा कि भाई इंडिया जो कर रहा है ना, मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा, मतलब उससे भी उठ के देख रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है भाई, कंट्रीज को सेल कर रहा है चीजें और पैसे कमा रहा है भाई। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया जहाँ तक कल अभी मतलब कुछ साल पहले की बात लेंगे तो इंडिया मतलब दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था कि हमको ये वेपन्स दे दो, ये वेपन्स दे दो। अब इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने वेपन्स दूसरी कंट्रीज को भी दे रहा है। बिल्कुल, ये सालों की मेहनत है, कई सालों की मेहनत है, ये 1-2 दिन में नहीं हुआ। यहाँ पे कई 10-10 साल 20 साल की मेहनत है, लोगों का परिश्रम है। बिल्कुल, ब्रह्मोस हमारी 2008 के आसपास की बनी हुई है शायद, तब से। अब क्योंकि इंडिया अब 400 किलोमीटर पे भी काम कर रहा है इसकी ब्रह्मोस का नया वर्जन NG नेक्स्ट जनरेशन, और एक और 600 किलोमीटर पे भी। तो हम 290 वाला हम सेल करेंगे, 290 वाला यानी कि 290 किलोमीटर तक जो मारती है क्योंकि फिलीपींस को आई थिंक 300 से वो MTCR का मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, उसे 300 किलोमीटर से ऊपर हम दे ही नहीं सकते। अगर होता तो हम दे सकते थे, ठीक है। तो ये है कार्डसा एक्ट की बात की, तो ये अमेरिका का एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप रूस से कुछ नहीं खरीद सकते डिफेंस का सामान, क्योंकि उन्होंने उन पे ऐसी कई सारी पाबंदियां लगा रखी ताकि उन पे इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि 51 और 49% का जो शेयर है ना, ये दिमाग से खेला गया है। बिल्कुल, और क्या, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ करा, मतलब 50-50 भी कर दिया, तो फिर मेरे पे वो जो कार्डसा एक्ट है वो तो मतलब लगा हुआ है ना, तो फिर वो कंट्री बेचारी बैन हो जाएंगी। बिल्कुल। और आपको बताऊं कि ब्रह्मोस का जो नाम है वो आया है, रूस और इंडिया ने मिलकर ब्रह्मोस नाम दिया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को समथिंग कोई नदी का नाम है, उनका मिला के ये नाम बना था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस है दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो जमीन से 5 मीटर से लेकर 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती हैं, और सबसे तेज है अभी तक दुनिया में से तेज कोई मिसाइल नहीं जो इतनी फास्ट उड़े। रैमजेट इंजन पे काम करती है, ठीक है। तो ये है मिसाइल की बात। जहां तक बात रही अब इंडोनेशिया, वो क्या, फिलीपींस खरीद रहा है, तो आसियान देश में आता है, फिलीपींस भी आता है, वियतनाम भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, और म्यांमार आता है, और 1-2 देश है। मतलब देखो, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं, उनको थ्रेट है चाइना से। बिल्कुल, क्योंकि ये सब साउथ चाइना सी का पार्ट के अंदर आते हैं, और चाइना पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को अपना चाइना चाहता है कि सब कुछ एक्वायर कर ले, और ये जो कंट्रीज हैं ये मतलब इतनी ज्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन अभी ये तैयारी करेंगी। चाइना एक दिन कहेगा कि मार्स भी भैया चाइना का ही पार्ट था कभी, वो भी हमारा ही है, छोड़ दो। तो ये दिन दूर नहीं है जब वो भी आएगा। तो इसलिए हर कंट्री, अब कोई नहीं चाहता एक दूसरे पे डिपेंड रहना। इवन की पैक्ट साइन है यूएस का और इनका फिलीपींस का, कि फिलीपींस पे हमला होगा तो यूएस बोलेगा कि हम पे हमला मारा जाएगा, फिर यूएस अटैक करेगा। तो फिर भी ये खरीद रहे हैं। तो आप सोचो कि मतलब किस लेवल पे चाइना बढ़ रहा है, कितने आगे निकल गया है। यहाँ पे भारत ने अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशी अपने आइटम को सेल करने की, क्योंकि हमारे पास एक सप्लायर होगा, हम सप्लायर भी हैं। अभी तो हम सबसे बड़े, अभी 2-3 साल पहले तक हम सबसे बड़े खरीदार थे दुनिया में, हम लोग हर चीज खरीद रहे थे। सोचो आप, डिफेंस जैसी इतनी, कल को मान लो किसी से हमारा हो जाए, किसी से भाई मुकाबला हो जाए, युद्ध हो जाए, और सामने वाला देश, जैसे फ्रांस से हमने राफेल लिए, उनसे ही हो जाए, ना हो ऐसा, पर हो गया तो देगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। वो क्यों देगा, या उनके आपके किसी पार्टनर से हो गया बहस। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जो बेच रहे हैं। अभी हमें प्रॉफिट पे नहीं ध्यान देना, हमने अपने और
कस्टमर्स पकड़ने और हैं। एक और चीज देखिए ना कि जैसे कि अगर ब्रह्मोस हम बेच रहे हैं बाकी कंट्रीज बिल्कुल। को, तो मतलब जब इंडिया को लगेगा कि हाँ इससे भी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो अलग अलग इनोवेशंस भी होंगे, अलग अलग ट्राई भी होंगे, अलग अलग वेपन्स भी बनाए बिल्कुल, जब जाएंगे। पैसा आएगा उस पर तो वो रिसर्च में डालेगा भारत, रिसर्च और में डेवलप डालेगा। करेंगे उसे कि हम और ज्यादा कैसे बेचें इस चीज को और अच्छी तरीके से कैसे डेवलप और भी वेपन्स बनाए जो मतलब है प्रॉफिट कमा सकें और भी ज्यादा। तो ये अभी बहुत सर अच्छी ने सोच है यार। सर ने इसमें एक चीज मिस कर दी है कि इंडिया, वियतनाम और फिलीपींस से काफी टाइम से बात चल रही थी ब्रह्मोस को लेकर, पर इंडिया की अभी तक ऐसी कोई रिलीज आई नहीं थी। सर ने वो शायद मिस कर दी है, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान और चाइना के बीच जितनी नजदीकी बढ़ रही है, तो चाइना जो है पाकिस्तान को अपने हथियार प्रोवाइड करा रहा है, तो इसे एक काउंटर, एक स्ट्रेटजी मान लीजिए इसमें भी एक है कि इंडिया अपना ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे सबसे ज्यादा चाइना जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है, ब्रह्मोस मिसाइल ही है भारत की, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो पकड़ में नहीं आती, जल्दी नहीं आती। ठीक है, तो अब ये दे देगा अगर फिलीपींस को भी, आप सोचिए वियतनाम को भी दे देगा, बाकी उसके जितने भी देश हैं, तो कितना बड़ा चाइना पे और प्रेशर आएगा। भाई पाकिस्तान चाइना का एक ऐसा बच्चा है जिसको चॉकलेट पकड़ा देता है चाइना, ले बेटा जा गाली देके आ जा। हाँ, जा बेटा गाली देके आ जा, और निकल पड़ता है पाकिस्तान फिर गाली देने। हाँ, वो वही काम कर रहा है, तो इसके काउंटर में भी भारत ने ये काम किया है, हमें पता है। बाकी सही है, हमारी चीजें फैल है, हमारा एडवांस मतलब इसके बाद मतलब ये चीज जो ये अप्रूव हुई है, जो ये ब्रह्मोस, मतलब इसके बाद लोगों को बाकी कंट्रीज को लगेगा कि हाँ इंडिया भाई एक आगे आ रहा है, एक ऐसा देश है जो चीज अपने वेपन्स बेच रहा है। जरूरी भी है भाई, अब और वेपन लोगों को लगेगा कि हाँ इंडिया तो सक्षम है कि भाई वो अपने को मतलब डिफेंस तो कर पा रहा है, डिफेंड तो कर पा रहा है, और साथ के साथ बेच भी रहा है यार, बहुत बड़ी बात बिलियंस है। ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है डिफेंस मार्केट, जहाँ पे इंडिया का मतलब कोई शेयर ही नहीं इसका- था एक तरह से, ना के बराबर मान लीजिए, इसका बहुत- 0.2% के बहुत आसपास। तगड़ा प्रॉफिट होता है इसमें। आप सोचिए ना कि यूएस की पूरी इकोनॉमी इस पे चलती है, रूस की चलती है, ये लोग दूसरे देशों को लड़ा के आप भारत कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान खरीदता है, डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता है। आप सोचो कि वो इतना फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व मनी है, डॉलर जा रहे हैं बाहर, वो हम रोक सकते हैं बाहर से, बल्कि हम बेचेंगे तो बाहर के डॉलर भारत में आएगा, तरक्की होगी हर तरीके से। तो ये भी आप कई सिनेरियो से फायदेमंद है पूरी चीज, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी न्यूज़ बहुत है ही और गुड अच्छी न्यूज़ न्यूज़ है, और ये बहुत ही बढ़िया और मैं न्यूज़ है। चाहता हूँ इंडिया को और बहुत सारी डीलें मिले, जितने भी आसियान देश हैं सबको दो, और जितने चाइना के स्पेशली कट्टर दुश्मन है ना, सबको प्रोवाइड कराओ ब्रह्मोस, क्योंकि भारत में अभी सबसे लेटेस्ट चीज, जो सबसे बढ़िया चीज है ब्रह्मोस है। और पता इसका कोई जवाब ही नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है वो। इसका एक और फायदा भी है कि हम अगर कंट्रीज से मतलब ना ट्रेड करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे इस बिल्कुल country के साथ। बिल्कुल सही बात है। आपका डिफेंस है, तो डिफेंस ऐसी चीज है कि बंदा आपसे पंगा खुद भी नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने हथियार दिए हैं, कल को मेरे को कोई पार्ट की जरूरत कम पड़ गया तो भैया तो आओगे तो हमारे पास ही ना। पार्ट्स कम पड़ गए तो कहाँ से लोगे? हम जैसे अपने रफाइल है, हमारा कुछ गड़बड़ होगा तो हमें फ्रांस के पास जाना पड़ता है कि भैया रफाइल या मिराज, हमारे पुराने जो जहाज, उनके लिए हमें जाना पड़ता है कि इसके स्पेयर पार्ट, अब तो मिराज की कौन से बनाने बंद कर दिए उन्होंने, मिग, तो उनके पुराने हमने परचेज किए हैं स्क्रैप में। तो ये भी होता है, इसीलिए थोड़ा देश एक दूसरे की बात भी मान लेते हैं। कल को भारत को कोई वोट चाहिए हो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फिलीपींस का, तो ऑटोमेटिकली वो खुल के सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने भी भैया कुछ एक हाथ लो, सीधी बात है, यही होता है रिलेशनशिप ही है भाई, बिल्कुल एवरीथिंग इज रिलेशनशिप। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी खबर है और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मेरे को तो बढ़िया लगा। बाकी तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं फिर से। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।